नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज का सेशन वॉल के साथ। यस, लेके आप वॉल के पास आ जाइए, मैट या दरी साइड में बिछा लीजिए और राइट या लेफ्ट पे अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तब तक मैं वॉल योगा के बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। जिनको पैरों में दर्द रहता है, आवाज नहीं का आ प्रोफेशन है, रही जैसे है मैम टीचिंग की। भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग। मैडम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सॉरी, किसी को कुछ आप बोलना है? मैडम आपकी म्यूट, हाँ। वॉइस ब्रेक हो रही है एंड वीडियो इज ऑल्सो नॉट विजिबल। पार्टिसिपेंट्स तुम्हाला पण सेम प्रॉब्लेम आहे का की माझ्याकडे काही यस प्रॉब्लेम आहे? मैम। बोलिए। मैडम वॉइस 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 ब्रेक Yes, हो ma'am. रहा है, एक Voice मिनट। is breaking. एक मिनट। ओके, आई थिंक इट्स नो वॉइस मैम एंड वीडियो इज ऑल्सो ब्लर। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम, यू आर ऑडिबल बट क्लियर वीडियो आ इज रही है? आवाज आ रही है बट वीडियो थोड़ा ब्लर है। ब्लर है, एक मिनट। हाँ मैम, एक मिनट, मैं चेंज करती हूँ। क्लियर हुआ वीडियो अभी मैम? एक बार ना Okay. वीडियो ऑफ करके ऑन करिए वीडियो। Yeah. Yes, now it is little bit okay. We can start. Sound is also okay? Yes, ma'am, yes. Okay. Yes, so we were discussing wall yoga करने के benefits। जिनको पैरों में अक्सर दर्द रहता है, लॉन्ग स्टैंडिंग जिनके आवर्स रहते हैं, काम पे बहुत देर खड़े रहना रहता है। टीचिंग भी आई थिंक एक ऐसा प्रोफेशन है, ऑफलाइन जब आप लोग लेते हैं तो बहुत देर खड़े रह के टीचिंग रहता है, जिसके कारण लोगों को पैरों में दर्द रहता है। काफ मसल्स में दर्द रहता है, यानी घुटने के नीचे, पीछे की तरफ, नी के नीचे पीछे की तरफ काफ मसल्स में पेन रहता है। एक कंडीशन होती है वेरिकोज वेन्स, जिसमें नीचे की नसें थोड़ी फूल जाती है और जिस कारण जो लेग में फ्लूइड्स हैं वो ऊपर पंप नहीं हो पाते। तो जो भी फ्लूइड्स है लेग में, जैसे कि लिम्फ, ब्लड, वाटर,
वो ऊपर वापस पंप नहीं हो पाते क्योंकि नसें फूल गई है। नीचे इजीली चले जाते हैं हार्ट से नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण, लेकिन वापस ऊपर पंप नहीं हो पाते। तो वेरिकोज वेन्स जिनको है उसका बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत दर्द रहता है वो लोगों को पैरों में, घुटने के नीचे काफ मसल्स में, उनके लिए बहुत अच्छा है वॉल योगा। इसके दो पार्ट्स आज हम करेंगे। पहले खड़े रह के कुछ आसन देखेंगे पैरों के लिए, और फिर पीठ के बल लेट के देखेंगे। तो पीठ के बल लेट के जो हम सेकेंड पार्ट इसका देख रहे हैं, वो जिनको भी बैक पेन रहता है या बैक के कारण वो कोई योग नहीं कर मैट पे, और पैर वॉल पे रहेंगे, बैक पूरी सपोर्टेड रहेगी, तो कोई भी बैक इश्यू वाले भी इसके सेकेंड पार्ट के आज सारे आसन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। खड़े हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथ वॉल पे रख दीजिए, वॉल को फेस करते हुए खड़े हो जाइए, वॉल को फेस करते हुए खड़े हो जाइए, और दोनों हाथ कंधों की लाइन में वॉल पे रख दीजिए। दोनों हाथ कंधों की लाइन में वॉल पे रख दीजिए, वॉल की तरफ देखिए। 1 फीट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 फीट की दूरी पर खड़े हो जाएंगे, और दोनों हाथों से दीवार को धक्का देना है, वॉल को पुश करना है, जैसे सरकाने की कोशिश कर रहे हो वैसे। जोर से दोनों हाथों से दीवार को पुश कीजिए, पुश, जोर से धक्का दीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस एक लंबी सांस। फिर से एक बार, जैसे दीवार सरकानी हो उतना प्रेशर लगाते हुए दोनों हाथों से वॉल को पुश कीजिए, पुश, जोर से धक्का दीजिए, वॉल को पूरा स्ट्रेच फील कीजिए दोनों हाथों पे, दोनों कंधों पे और अपर बैक पे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस 1 डीप ब्रेथ। फिर से एक बार, दोनों हाथों से पुश, ज्यादा से ज्यादा पुश, पुश, पूरा स्ट्रेच फील कीजिए हाथों से लेकर अपर बैक तक, पूरा स्ट्रेच। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रेशर रिलीज, 1 डीप ब्रेथ। फिर से एक बार, दोनों हाथों से वॉल को पुश, पुश, जोर से धक्का देने की कोशिश। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पीछे आ जाइए, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास और हाथ नीचे, और कैमरा को फेसिंग टर्न हो जाएंगे। एक हाथ वॉल पे रखिए, कैमरा की तरफ देखिए, एक हाथ वॉल पे रखिए, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और जो बाहर वाला पैर है वो स्ट्रेट ऊपर और वापस नीचे रहेंगे। बाहर वाला पैर, ये मेरा लेफ्ट पैर है, जैसे आपका जो भी पैर बाहर है वो सीधा ऊपर और वापस, स्ट्रेट ऊपर 90 डिग्री स्ट्रेट और वापस। यस, 10 बार करेंगे। घुटना सीधा रखिए। 1, वेरी नाइस, कंटिन्यू। घुटना सीधा। 2, 3, वेरी नाइस, कंटिन्यू। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास,
एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और सेम पैर अब पीछे की तरफ उठाइए और वापस सेम पैर घुटना सीधा रखते हुए पीछे की तरफ और वापस, सिर्फ 10 बार। स्टार्ट करते हैं। 1, वेरी नाइस, जितना उठा सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और सेम पैर एक हाथ से वॉल को सपोर्ट लीजिए, वॉल का सपोर्ट लीजिए। जो बाहर वाला पैर है सेम पैर आप लैटरली ऊपर उठाएंगे साइड में और वापस, लैटरली ऊपर और वापस, स्ट्रेट घुटना सीधा रखते हुए ऊपर और वापस, जितना उठा सकते हैं 10 बार। 1, स्टार्ट कीजिए। 2, 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। फिर से वॉल की तरफ फेस करते हुए खड़े हो जाइए। दोनों हाथ पेट के सामने, कमर के सामने लेते हुए वॉल पे रखिए। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और एक कदम पीछे ले लीजिए, एक स्टेप पीछे ले लीजिए, पैरों से एक कदम पीछे ले लीजिए और झुक जाइए इस तरीके से। बॉडी से एक 90 डिग्री का एंगल बने, इतना झुकिए। अगर इतना नहीं झुक पा रहे तो आपसे जितना हो सके आप उतना बेंड कीजिए। होल्ड, एक लंबी सांस, एक और लंबी सांस लेते हुए स्टेप आगे रखिए, वापस कदम आगे, एक कदम आगे और पीछे की तरफ बेंड कीजिए, गर्दन पीछे, और जितना आप पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे की तरफ बेंड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम थोड़ा पेट में थोड़ी दर्द है, वो कुंडी मैंने सरकाई थी, तो वो कर सकती हूँ क्या ये आसन में? सॉरी, क्या है? मेरी कमर में थोड़ा मसल स्ट्रेन है, वो पुश किया था मैंने गमले को जोर से। कीजिए, लेग्स के कर सकते हैं, पैरों के कीजिएगा। अभी जो पैरों के करेंगे वो कीजिए, और सेकेंड हाफ में पीठ के बल लेट के करेंगे वो कीजिए, ठीक है? थैंक यू। पीछे की तरफ बेंड कीजिए बाकी लोग। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, सांस छोड़ते हुए सेंटर, एक कदम पीछे, 90 डिग्री पे बेंड। वेरी नाइस। 2 बार लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, यही पोजीशन में रुकिए। 2 डीप ब्रेथ्स। धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर, एक कदम आगे, पीछे की तरफ बेंड। सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर, एक कदम पीछे, 90 डिग्रीज पे बेंड। होल्ड,
सांस लेते हुए सेंटर, एक कदम आगे, पीछे की तरफ बेंड, सांस छोड़ते हुए सेंटर, एक कदम पीछे, 90 डिग्रीज पे बेंड, सांस लेते हुए एक कदम आगे, पीछे की तरफ बेंड, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन सेंटर में, एक कदम पीछे, 90 डिग्रीज में बेंड, होल्ड, एक आखिरी राउंड सांस लेते हुए सामने की तरफ बेंड, वीडियो नहीं दिख रहा मैडम। और सांस लेते हुए वापस सेंटर, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे, श्वास, एक और गहरी सांस, बिल्कुल कैमरा की तरफ फीट करते हुए खड़े हो जाइए ताकि दूसरा पैर बाहर की तरफ, मेरा लेफ्ट पैर बाहर की तरफ था, अब राइट पैर बाहर की तरफ है, दूसरा पैर जैसे फर्स्ट लेग को किया था सेम, अप एंड डाउन, सामने की तरफ उठाएंगे और वापस, घुटना सीधा रखते हुए पैर ऊपर, दूसरा पैर दूसरे पैर के साथ कर रहे हैं, स्ट्रेट ऊपर और नीचे, घुटना सीधा, स्ट्रेट ऊपर और नीचे, कंटिन्यू कीजिए 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और अब सेम पैर पीछे की तरफ ऊपर उठाएंगे और वापस, पीछे और वापस, पीछे और वापस, ओके कंटिन्यू 10 टाइम्स, जितना आप उठा सकते हैं, घुटना सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और सेम पैर अब साइड में ऊपर और वापस, घुटना सीधा रखते हुए साइड में ऊपर और वापस, जितना उठा सकते हैं उतना ऊपर और वापस, कंटिन्यू
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर से वॉल की तरफ फेस करते हुए खड़े हो जाइए, वॉल की तरफ मूव करते हुए एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। फिर से दोनों हाथ वॉल पे रख दीजिए, कंधों के सामने दोनों हाथ वॉल पे और सिर्फ एड़ी उठाइए, हील्स ऊपर उठाइए, राइट और लेफ्ट, घुटना बेंड करेंगे, राइट और लेफ्ट, घुटना बेंड, राइट एड़ी ऊपर डाउन, लेफ्ट एड़ी ऊपर डाउन, राइट हील अप डाउन, लेफ्ट हील अप डाउन, राइट घुटना बेंड, लेफ्ट घुटना बेंड। सिर्फ एड़ी उठाना है, पूरा पैर नहीं उठाना है, पूरा पैर मत उठाइए, सिर्फ हील उठाना है। दोनों पैरों की उंगलियां जमीन पे ही है, पैरों की उंगलियां जमीन पे ही है। कुछ लोग पूरा पैर उठा रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। यस करेक्ट। अब थोड़ा सा फास्ट कीजिए, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो जो लोग थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं वो लोग थोड़ा और फास्ट कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो सेम स्पीड पे कंटिन्यू कीजिए। जो लोग और फास्ट कर सकते हैं, राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो और फास्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। राइट लेफ्ट फास्ट 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 फास्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू। स्लो डाउन, सभी लोग थोड़ा स्लो हो जाइए, स्लो स्लो। स्लो कंटिन्यू कीजिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, धीरे धीरे स्लो होते जाइए। बिल्कुल स्लो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, रिलैक्स। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और अभी स्टैंडिंग का एक लास्ट आसन देखेंगे, वृक्षासना वॉल के साथ, उसके बाद बैठ जाएंगे। राइट पैर जो है, राइट पैर, सभी लोग राइट पैर वॉल पे रखना है, तो थोड़ा सा दूरी बना लीजिए दीवार से, थोड़े डिस्टेंस पे आ जाइए, थोड़े से डिस्टेंस पे आ जाइए और राइट पैर जो है वो सीधा वॉल पे रखिए। अब अगर आप यहीं पे रख सकते हैं नीचे तो यहीं पे रखिए, अगर पैर उतना फ्लेक्सिबल है कि ऊपर कमर तक रख सके तो आप ऊपर कमर तक रखिए, ठीक है। तो जितना आपसे पॉसिबल है वो पोजीशन पे आप रखिए, राइट पैर वॉल पे जो पोजीशन पे पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है तो यहाँ, और ऊपर आप रख सकते हैं तो ऊपर, जितना ऊपर रख सकते हैं कमर की लाइन में रखना है,
ठीक है। और पैर ना स्लिप होता है वॉल पे, तो आप पैरों की उंगलियों से अच्छे से पकड़ बना के रखिए, पकड़ बना के रखिए। वो आप कर सकते हैं, पैरों की उंगलियों को थोड़ा बेंड करके पकड़ बना के रखिए ताकि पैर स्लिप ना हो। राइट पैर स्ट्रेट वॉल पे, सांस लेते हुए हाथ सिर के ऊपर नमस्कार में, और सांस छोड़ते हुए छाती के सामने। एक लंबी सांस, 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2, कोशिश कीजिए कि घुटना सीधा रहे, कुछ लोग घुटना बेंड कर रहे हैं। हाँ, 3 4 5 6 7 8 9, वेरी नाइस, एंड 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, रुकिए, अभी वापस आने की जल्दी मत कीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और धीरे धीरे पैर नीचे लीजिए वॉल पे। धीरे धीरे राइट पैर नीचे नीचे लेते जाइए, झटके से वापस नहीं लेना है। स्लोली पैर नीचे लेके और वापस। यस, नाइस। 1 डीप ब्रेथ। सेम अब हम लेफ्ट पैर रख के करेंगे। तो लेफ्ट पैर जितना आप वॉल पे रख सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, सिर्फ यहीं पे रख सकते हैं तो सिर्फ यहीं पे रखिए, दैट्स ओके। थोड़ा ऊपर रख सकते हैं तो थोड़ा ऊपर, और कमर की लाइन में पॉसिबल है तो कमर की लाइन में ऊपर रखना है। दोनों पैरों में 90 डिग्री का एंगल बने, ऐसा रखने की कोशिश करना है। घुटना सीधा, स्ट्रेच घुटने पे नहीं आना चाहिए, थाइस पे आना चाहिए, जंघाओं पे स्ट्रेच है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर नमस्कार में, सांस छोड़ते हुए छाती के सामने हाथ नमस्कार में। 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे, और लेफ्ट पैर धीरे धीरे नीचे लाएंगे वॉल पे, झटका नहीं देंगे। लेफ्ट पैर बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लेते आएंगे, और फिर दोनों पैर एक साथ। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, और बैठ जाइए। सिंपल सुखासन में बैठ जाइए, पालथी में बैठ जाइए। सिंपल सुख क्रिया, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो हमने देखा है 2 दिन से, वो स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूंगी, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। राइट हैंड की छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे। राइट हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा, और साथ में स्टार्ट करते हैं। राइट नथुना बंद, लेफ्ट से लंबी सांस, इनहेल, लेफ्ट नथुना बंद, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, राइट नथुना बंद, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से लंबी सांस, लेफ्ट नथुना बंद, राइट ओपन, राइट से प्रश्वास, राइट से गहरी लंबी सांस,
लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, कंटिन्यू सो ऑन। धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा। रिलैक्स। भ्रामरी, अब भ्रामरी जो हम देख रहे हैं 2 दिन से, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। उंगलियां हम ऐसे रख रहे थे, उंगलियों पूरी मिला के रख रहे थे, अब फैला के रखेंगे, ठीक है। भ्रामरी जिसमें आंखें कान मुंह बंद करके भंवरे की तरह आवाज करना है, ठीक है। आंखें कान और मुंह बंद रहेंगे और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ आज। उंगलियां हम ऐसे रख रहे थे, अब हम फैला के रखेंगे, पूरे चेहरे पे फैला के, ठीक है। पहली उंगली जो है वो माथे पे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर माथे पर, दूसरी उंगली आंखों पर, आंखें बंद, तीसरी उंगली नाक के बाजू में, यहाँ गाल पे, नाक के बिल्कुल साइड में, नथुनों के साइड में, और चौथी उंगली, छोटी उंगली, यहाँ कॉर्नर ऑफ लिप्स पे, होठों के जो कॉर्नर्स हैं वहां पे। तो ऐसे हम पूरी उंगलियां रखेंगे, फिंगर टिप्स रखेंगे, सिर्फ ऊपर का जो भाग है वो ऐसे रखेंगे उंगलियों का, और हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस यानी जस्ट जस्ट प्रेस, जस्ट टच करेंगे, ठीक है, जोर से प्रेस नहीं करना है। तो इस तरीके से माथे पर, आंखों पर, नथुनों के साइड में और होठों के कॉर्नर पे, लिप्स के कॉर्नर पे उंगलियां रखेंगे, अंगूठा कान में। सेम, अब आंखें कान मुंह बंद, 10 बार सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज, और वो वाइब्रेशंस को फील करेंगे। भंवरे की तरह आवाज करते हुए सिर में पूरे वाइब्रेशंस फील करेंगे। लेट्स स्टार्ट।
रिलैक्स। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी सांस, बिल्कुल स्लोली प्रश्वास। अब पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैर वॉल पे रखिए। देख लीजिए पहले कैसे लेटना है। पीठ के बल लेट जाना है और दोनों पैर इस तरीके से वॉल पे सीधे रखना है। ध्यान सिर्फ इस बात का देना है कि आपकी बॉडी पूरी वॉल को टच हो रही है, पूरी दीवार को टच हो रही है, कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। पूरा हिप्स से लेके, मैडम कैमरा। बोलिए। ओके, हिप्स से लेके एंकल जॉइंट्स तक, पूरा हिप्स से लेके एंकल जॉइंट्स तक दोनों पैर वॉल को टच हो रहे हैं, कोई गैप नहीं है। दूर मत लेटिए, वॉल को एकदम सट के लेटना है। ठीक है। विपरीत करनी, विपरीत करनी मतलब जो नॉर्मल है उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट कुछ। क्या ऑपोजिट है? जो मैंने बताया था कि पैरों में फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं, जो खड़े रहने से नीचे की तरफ तो इजीली आ जाते हैं ग्रेविटी से, लेकिन ऊपर पंप नहीं हो पाते क्योंकि वेरिकोज वेन्स में नसें फूली हुई रहती है या यहाँ पे पेन रहता है तब। तो अब विपरीत करनी में जो भी पैरों में फ्लूइड्स हैं, वाटर, लिम्फ, ब्लड, वो सब अब नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण अपने आप नीचे की तरफ फ्लो होंगे। इससे लेग का जो पेन है, लेग पेन रिलीफ होता है इससे। स्पेशली यहाँ पे जो पेन होता है बहुत देर खड़े रहने से, वो बिल्कुल ऐसे दिन में 5-10 मिनट लेटने से बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। अब आप पैर जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं तो थोड़ा अंतर दे सकते हैं, थोड़ा अंतर दोनों पैरों में दे सकते हैं और हाथ साइड में रख दीजिए, गर्दन सेंटर, आंखें बंद। एक लंबी सांस, रोकने की कोशिश कीजिए सांस को। धीरे से प्रश्वास। एक और लंबी सांस, होल्ड, सांस रोकने की कोशिश और प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, होल्ड, प्रश्वास। इनहेल, होल्ड,
प्रश्वास, लंबी सांस, सांस रोकने की कोशिश, धीरे से प्रश्वास, कंटिन्यू कीजिए खुद से 1 मिनट और। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सहेल, कंटिन्यू। रिलैक्स, दोनों पैर अब मिला लीजिए, दोनों पैर अब मिला लीजिए, दोनों हाथ साइड में रखिए, कंधों की लाइन में स्ट्रेट। एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, दोनों पैर जो है वो एक साथ राइट साइड ले लेना है, पूरे राइट साइड, एक के ऊपर एक, दोनों पैर सीधे, धीरे, बिल्कुल धीरे, ऐसे झटके से पटकना नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे राइट साइड ले लेना है। और गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों पैर राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। पीठ पे एक बहुत ही रिलैक्सिंग खिंचाव महसूस होगा सारे मसल्स में। बैक पेन रिलीफ के लिए मरकटासन वॉल के साथ होल्ड कीजिए, रुकिए आसन में। धीरे धीरे गर्दन सेंटर में, सांस छोड़ते हुए फिर से स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैर फिर से 90 डिग्रीज ऊपर स्ट्रेट वॉल पे ले लीजिए। जोर से झटके से नहीं लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे, जितना धीरे ले सकते हैं उतना धीरे लेना है। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। अगली प्रश्वास के साथ धीरे धीरे दोनों पैर लेफ्ट साइड, एक के ऊपर एक, उठना सीधा, बिल्कुल धीरे। और गर्दन राइट साइड, दोनों पैर लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड, होल्ड। अब पहले धीरे से सिर्फ गर्दन सेंटर में लीजिए, नेक सेंटर में, फिर दोनों पैर
बिल्कुल धीरे धीरे सेंटर में ले लीजिए, वॉल पे स्ट्रेट, स्लोली। फिर से मैं बोलूं, बिल्कुल स्लोली लेना है सेंटर में। दोनों पैर दीवार पे, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और दोनों पैरों में अंतर दे दीजिए, जितना अंतर दे सकते हैं पैरों को स्ट्रेच करते हुए फैलाइए। दोनों पैरों में अंतर दीजिए, फैला दीजिए, जितना आप दोनों पैरों को फैला सकते हैं उतना मैक्सिमम अंतर दीजिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दोनों पैरों में जितना अंतर दे सकते हैं। दोनों हाथ जंघाओं पे रखिए, थाइस पे, दोनों हाथ थाइस पे रखिए और थोड़ा सा और अंतर देने की कोशिश कीजिए। पैरों को नीचे की तरफ खींचते हुए, दोनों हाथ जंघाओं पे हैं और थोड़ा सा दोनों पैरों को और नीचे की तरफ खींचते हुए अंतर देने की कोशिश। इनर थाई स्ट्रेच फील कीजिए, जंघाओं से लेकर पूरा एडी तक स्ट्रेच फील कीजिए पूरे लेग मसल्स में। इनर थाई मसल्स जनरली अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं कोई भी एक्सरसाइज में, बट इसमें इजीली पूरे थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, घुटने, पूरे सारे मसल्स स्ट्रेच हैं पैरों के। होल्ड कीजिए, 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश। मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे दोनों पैरों के तलवे मिलाइए। दोनों पैरों के तलवे मिला लीजिए, फोल्ड करते हुए ऐसे, इस तरीके से कि एक ऐसे डायमंड जैसी स्पेस है दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, पैर फैले हुए थे, अब धीरे से सिर्फ दोनों पैरों के तलवे मिला लीजिए, जैसे नमस्कार कर रहे हो पैरों से, और वॉल पे रखिए। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। अब ये इस पे हम 3 जॉइंट्स जो है पैरों के, 3 मेजर जॉइंट्स पैरों के, उनके लिए ये स्ट्रेच है, उनके लिए ये एक्सरसाइज है। हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ये 3 मेजर जो जॉइंट्स हैं पैरों के, उसके लिए ये एक्सरसाइज है। तलवे मिलाते हुए दोनों पैर वॉल पे रखिए, सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन में दोनों हाथ फिर से जबड़ाओं पे, और पैरों को पुश कीजिए वॉल की तरफ। दोनों पैरों को वॉल की तरफ ऐसे पुश करना है। पैर ऐसे अभी घुटने थोड़े ऊपर हैं, दोनों हाथ जंघाओं पे रखेंगे और पैरों को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, जोर से धक्का देते हुए नहीं, जितना आपको इजीली कर सके उतना धीरे धीरे पैरों को वॉल की तरफ पुश करना है, और पुश करके रखिए। होल्ड, तीनों जॉइंट्स पे और सारे मसल्स पे स्ट्रेच। होल्ड कीजिए 1 मिनट के लिए। मैं समय देख रही हूँ।
धीरे से हाथ नीचे रख दीजिए मैट पे और दोनों पैर मिलाते हुए सीधे ऊपर, दोनों पैर स्ट्रेट वॉल पे वापस। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। अब सेतु बंधासन के लिए रेडी हो जाइए। फिर से बैक मसल्स और लेग मसल्स के लिए स्ट्रेच है। दोनों पैर वॉल पे रखिए, ऐसे पाँव तलवे, दोनों पैर घुटनों में थोड़ा फोल्ड करते हुए, घुटने थोड़े बेंड करते हुए तलवे वॉल पे रखिए, ऐसे तलवे दीवार पे रखिए। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, घुटने थोड़े से मोड़ते हुए, घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए तलवे जो है वो वॉल पे रखिए। दोनों हाथ साइड में। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर ऊपर उठानी है, जितना आप उठा सकते हैं उतना, ठीक है? जितना आपसे हो सके, जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल नहीं उठा पा रहे तो पैर ऐसे ही रखिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा उठा पा रहे तो थोड़ा उठाइए, ज्यादा काफी ज्यादा ऊपर उठा पा रहे तो जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर उठाएंगे, पैरों को एडजस्ट कीजिए, पैरों को एडजस्ट कीजिए ऊपर, और हाथों से ऐसे लोअर बैक को सपोर्ट कीजिए। दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट कीजिए, कमर ऊपर, होल्ड कीजिए, होल्ड। 5 की गिनती तक रुकेंगे। ऊपर कमर 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर नीचे, पैर वापस फोल्ड कर लीजिए। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और एक बार रिपीट करेंगे। दोनों हाथ साइड में, सांस लेते हुए कमर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, पैरों को एडजस्ट करेंगे, कमर के हिसाब से पैर एडजस्ट करेंगे और दोनों हाथों से लोअर बैक को सपोर्ट करेंगे। जितना आप उठा सकते हैं उतना कमर ऊपर, लोअर बैक से सपोर्ट, लोअर बैक को सपोर्ट करेंगे हाथों से। और 5 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 and 5। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, सॉरी, कमर नीचे और दोनों पैर स्ट्रेट, दोनों पैर वापस सीधे वॉल पे। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। अब तक की सबसे लंबी सांस, छाती को मैक्सिमम फुलाते हुए। जितना धीरे प्रश्वास कर सकते हैं उतना धीरे प्रश्वास।
और धीरे से अब दोनों पैर जो है वो सुखासन में ऐसे फोल्ड कर लीजिए, पालथी में ऐसे फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैर सीधे थे और दोनों पैरों को आप सिंपल पालथी में सुखासन में फोल्ड कर लीजिए। कमर वैसे ही अच्छे से सपोर्टेड रखिए, कमर को एडजस्ट कर लीजिए इस तरीके से कि बैक एकदम अच्छे से सपोर्टेड है, फीट जो है वो अच्छे से सपोर्टेड है। इस तरीके से सपोर्टेड रखते हुए दोनों पैर फोल्ड कीजिए। यस, दोनों हाथ घुटनों पर, एक लंबी सांस और धीरे से मुंह से प्रश्वास, बिल्कुल स्लोली। एक गहरी लंबी सांस नथुनों से, बिल्कुल धीरे मुंह से प्रश्वास। आंखें बंद रखिए। आंखें बंद रखते हुए नाक से लंबी सांस, धीरे से मुंह से प्रश्वास। Inhale from the nostrils. Slowly exhale from the mouth. आंखें बंद रखते हुए कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं समय देख रही हूँ, कंटिन्यू। अब पूरा ध्यान लगाते हुए सिर्फ श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नाक से लंबी सांस, धीरे धीरे मुंह से प्रश्वास, लेकिन थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे लगाने की कोशिश, ठीक है। लास्ट 1 मिनट के लिए करेंगे। नाक से लंबी सांस, मुंह से प्रश्वास और पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे लगाए रखिए। And relax, completely relax. चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। दोनों हथेलियां मिला लीजिए, हल्के आंखों पे रखिए।
चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए। दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए वॉल पे। दोनों पैर सीधे वॉल पे। एक करवट हो जाइए, थोड़े से घुटने मोड़ लीजिए। थोड़े से घुटने मोड़ते हुए एक करवट आ जाइए। नीज को बेंड करते हुए एक करवट टर्न हो जाइए और धीरे से उठ के बैठिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, madam, for today's session and for all the sessions starting from Monday. And you explored us with. I will adjourn our session Yes. for today. Over to Dr. Preeti. Yes. Am I audible, madam? Yes, ma'am. Yes. So I think madam की यहाँ पे थोड़ा सा voice का problem है. But madam, can you hear me, Shreyasi ma'am? हेलो श्रेयसी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने चैट बॉक्स में आपको थैंक्स लिखा है, बट यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। Can you hear me now, ma'am? Yes, yes, Now yes. can Now you I, hear me? yes, ma'am. Now I can hear you. So I extend my thanks to Dr. Shreyasi madam for all the 3 days sessions, and you have explored us with different variations of yoga. Friends, if you have any query, you can please ask. किसी को कुछ पूछना होगा, मैडम आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। इफ किसी को कुछ पर्सनल Okay. डिफिकल्टी होगी, दे कैन कॉन्टेक्ट यू। बिल्कुल। फ्रेंड्स, कल से अपने दूसरे योगा टीचर आएंगे आगे के 3 दिन के सेशंस लेने के लिए। मैडम का आज का सेशन आखिरी का है। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ फीडबैक देना है तो आप बोल सकते हैं। एनीवन Nice वांट टू से? experience to do the yoga with ma'am. या Actually, I'm Hello, doing Mamta yoga ji. regularly, but these exercise I have not done before. Oh, really? Didn't look like you are so flexible. I could see you are doing very well. Thank you. But I have one query. हाँ, कि बोलिए। जैसे हम लोगों ने बिफोर योगा और आफ्टर योगा मतलब कितने टाइम तक कुछ लेना नहीं चाहिए, लाइक लिक्विड और फूड खाना बोल रहे हैं, फूड वाइज बोल रहे हैं, लेना हाँ, नहीं नहीं चाहिए। मतलब कुछ भी हो, जैसे हम लोग मॉर्निंग योगा स्टार्ट करती हूँ तो मैं नॉर्मली चाय लेती हूँ, जैसे थोड़ा सा हैबिट है, तो हमने कितने देर मतलब पहले लेना चाहिए या फिर लेना ही नहीं चाहिए? अगर नहीं लेके डायरेक्ट योग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि खाली पेट ही रहते हैं हम रात भर, तो अच्छा गैप हो जाता है सुबह योग करने में। पर अगर सुबह चाय लेने की आदत है तो फिर एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप, कम से कम 45 ओके मिनट्स का गैप हो अगर चाय ले रहे हैं तो। खाना या नाश्ता कभी किया है या कुछ खाया है और उसके बाद योग करना है तो एटलीस्ट 1.5 आवर का गैप, gap of 1.5 hour should be there if you have had something like lunch, dinner or some meal. ओके But liquids के बाद 45 minutes to 1 hour gap is sufficient. ओके, थैंक यू।
ओके, आई हैव शेयर्ड माय नंबर आल्सो इन द चैट। अगर किसी को बाद में भी कुछ पूछना हो तो यू कैन कांटेक्ट मी, कॉल मी या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे सेंटर का नाम है रिजुविनेट। ओके, Okay. So once again, thank you so much, madam, for all the sessions. Thank you. थैंक यू डॉक्टर प्रीति। Thank you so much, ma'am. So friends, thank you all of you. यहाँ पे हम रुकते हैं। कल के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि कल के जो सेशंस रहेंगे योगा वो 7 to 8 रहेगा। वैसे मैं आज शाम को आपको बताऊंगी जैसे अपने सेशन्स हो जाएंगे। उद्यापासून आपलं योगा सेशन 7 ते 8 राहील, तर 6:45 वाजता आपली लिंक स्टार्ट होईल आणि 7 वाजतापासून आपलं सेशन सुरू होईल। आज आपलं पुढलं सेशन आहे 11 वाजतापासून। 11 वाजता जे सेशन तुम्ही जॉईन कराल तर प्लीज ट्राय टू जॉईन विथ लॅपटॉप और डेस्कटॉप बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मूडल सॉफ्टवेअर अलॉंग विथ हँड्स ऑन सेशन। तर तुम्हाला सायमल्टेनियसली माझं शिकवून झाल्यानंतर त्याला परफॉर्म करायचं आहे, तर प्लीज जॉईन कराल लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉपने। ओके, एम आई ऑडिबल? यस मैडम। यस यस यस। तो आज हम मिलेंगे 11:15 बजे, लिंक स्टार्ट होगी। 11 बजे से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। लैपटॉप या तो डेस्कटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश करिए, मोबाइल से अवॉइड करिए। एटलीस्ट पहला सेशन तो भी लंच के पहले का 12:30 बजे अपना लंच ब्रेक होगा। फिर 1 बजे से दूसरा सेशन शुरू होगा डॉक्टर आशीष लिंगे सर का, दैट विल बी ऑन MS एक्सेल। जो आपने रिक्वायरमेंट बताई थी MS एक्सेल का यूज इन रिसर्च, तो आज वो सेशन रखा है। आज एक पार्ट सर लेंगे और कल आफ्टरनून में एक सेशन लेंगे। तो पहले 11 बजे आज अपना मूडल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, फिर लंच ब्रेक रहेगा और 1 बजे से लिंगे सर का सेशन रहेगा। ठीक है? फोर्थ सेशन भी हैंग ऑन रहेगा मैम? हाँ, फोर्थ सेशन के मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिए हैं। आज से हम गूगल एप्लीकेशन शुरू किया है वहाँ पे, तो उसमें का गूगल डॉक्स के सेशन के मैंने रिकॉर्डिंग शेयर किए हैं अपने साइट पे। मॅडम, हाँ काल एक प्रॉब्लेम झाला। काल माझं नेटवर्क नसल्यामुळं माझं क्विज